तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात और ऊंचाई संबंधित दूरी। ऊंचाई व दूरी को आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है एक समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है एक समकोण त्रिभुज के न्यूनकोण के सापेक्ष, यानी एक समकोण त्रिभुज अगर यहाँ पर हम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज है जिसका न्यूनकोण के सापेक्ष, यानी ये दो कोण क्या हो गया आपका न्यूनकोण हो गया। न्यूनकोण के सापेक्ष भुजा त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को, यानी इसके सापेक्ष जो है त्रिभुज का ये भुजा जो है इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझ में आ गया। तो अगला है क्या है, पॉइंट है ऊंचाई व दूरी। तो ऊंचाई व दूरी में हम क्या करेंगे, तो पहले क्या आता है, तो ऊंचाई कोई भी वस्तु को हम लोग ऊंचाई अगर मापना है तो सबसे पहले अपना आंख से देखते हैं, आंख का बराबर होता है उस तरह से देखते हैं, और आंख को ऊंचा करके भी देखते हैं, और आंख को क्या करते हैं नीचे करके भी देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जब हम लोग सीधी रेखा पर देखते हैं वस्तु को तो उसको क्या कहेंगे, और सिर को ऊपर उठा के देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, और सिर को नीचे झुका के अगर देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए, तो वह रेखा जो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए मेरा आंख ये है, हम कोई वस्तु को देखते हैं, सपोज कीजिए ये एक डब्बा है, इस डब्बा को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देखने के बाद ये जो रेखा मेरा आंख से सीधा सीधा बनता है, वही कहता है कि वह रेखा जो हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं से जोड़ती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। यानी दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा जो वह रेखा है, यानी कोई वस्तु को यदि हम देखते हैं, देखने के अनुसार जो रेखा हमारे आंख को उस रेखा से वस्तु से जोड़ती है, तो उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। तो अगला आपका है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा जो है वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि क्या कहता है, वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो क्षैतिज रेखा हम लोग कहेंगे। यानी कोई भी लड़का अगर मान लीजिए है ये खड़ा है, इसका आंख यहाँ पर है, ये जो इस प्रकार जाएगा ये इस प्रकार जाएगा, यानी ये जो रेखा हो गया, यही रेखा आपका क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। यानी आंख को सीधी रख के जो वस्तु को हम लोग देखते हैं जमीन से पूरा पूरा दिखाई देता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो अगला आपका क्या, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है, तो उन्नयन कोण जो हो गया, यदि वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, यानी कोई भी वस्तु जिस तरह हम आंख से अपने सर को अगर सीधा रखकर कोई वस्तु को अगर देखते हैं, उस वस्तु को पूरा देखने के लिए अगर हमको सर को ऊपर उठाना पड़ता है, तो उस प्रकार तो वही बात कहता है कि यदि वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, अर्थात यदि वस्तु आंख से ऊंचे स्तर पर हो, तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है, तो इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण या उन्नत कोण कहते हैं। उसका हम फिगर के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे तो इस प्रकार मेरा कोण बनेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से आंख है, तो ये मेरा आंख हो गया। अगर यहाँ पर कोई वस्तु इसके सामने रखा हुआ है, तो ये सीधा सीधा जब जाएगा, ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो इस आंख को जब सर समेत ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु को आंख को देखने के लिए हमको आंख को क्या करना होगा, सर को ऊपर करना होगा। तो इस स्थिति में तुम्हारा क्या बन जाता है, एक कोण बन जाता है। तो जिसके सापेक्ष हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। तो अगला आपका है अवनमन कोण।
तो अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण जो क्या होता है, यदि वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे हो, यानी क्या कहता है, यदि वस्तु जो है आंख का क्षैतिज रेखा से अगर नीचे हो, अर्थात यदि वस्तु आंख से नीचे स्तर पर हो, तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। तो यह प्रक्रम में हमारी दृष्टि रेखा एक कोण से मुड़ जाती है, तो इस कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण या अवनवत कोण कहते हैं। तो जैसे हम लोग फिगर में समझेंगे, तो ये तो आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका उन्नयन रेखा हो गया। अगर वस्तु यहाँ पर रहे, इस जगह पर कोई वस्तु रहे, तो इस वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को क्या करना होगा, नीचे की ओर झुकाना होगा। तो इस स्थिति में तो यहाँ से आंख से क्या बनता है, एक कोण बनता है। तो इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। यानी आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को अगर ऊपर की ओर करते हैं, तो वो हो गया आपका उन्नयन कोण। अगर कोई वस्तु मेरे आंख की दृष्टि से नीचे की ओर झुकना पड़ता है, यानी अपने सर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, उस वस्तु को देखने के लिए उस जहां पर कोण बनेगा, तो उस कोण को हम लोग कहेंगे अवनमन कोण। अगर वस्तु मेरे आंख का सीधा सीधा हो, यानी लेवल पर हो, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु का जो कोण बनेगा वो कौन सा रेखा में होगा, क्षैतिज रेखा में होगा। यानी इस फिगर को हम थोड़ा सा अच्छे से और समझेंगे तो क्या कहता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई वस्तु बना हुआ है, ये मान लो ये वस्तु, ये हो गया, ये धरती हो गया, दो नहीं यहाँ पर ये धरती हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु है। हम वस्तु को अगर पूरी यानी ऊपर सिर को, शिखर को अगर देखना है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने सिर को ऊपर की ओर लेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से अपना देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से देख रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर की ओर देखेगा, सर को क्या करेगा, ऊपर करेगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो इस प्रकार को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए तो ये आंख हो गया, आंख के लेवल हो गया, ये आंख का लेवल में हम लोग इसको देख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। अगर सर को थोड़ा सा ऊपर करके अगर कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये आपका कौन सा कोण बनेगा, ये आपका उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बनेगा। अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से अगर नीचे हो, यानी यहाँ पर आंख है, इसका नीचे कोई वस्तु अगर यहाँ पर आपका है, इस जगह पर अगर कोई वस्तु है, तो आंख का जो यहाँ से बनेगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो कोण आपका क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग समझे क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या होता है दृष्टि रेखा, क्या होता है क्षैतिज रेखा, क्या होता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण क्या होता है। इसको हम लोग बारी बारी से क्या करें, समझिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक क्लास में बने रहिए।